Vitamin Learn with Satyam. So, Satyam Kashyap this side from Pharmachet. Let's start your video. चलिए दोस्तों, आज देखते हैं सीपर क्या होता है, जिसे कॉरुगेटेड बॉक्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, ये देखिए आपके सामने डायमेंशन निकला हुआ है। कॉरुगेटेड बॉक्स खुल के कैसे कटिंग होती है उसकी, इनफैक्ट वो पूरी चीज़ें आपके सामने हैं। तो अपन देखते हैं कि कॉरुगेटेड बॉक्स होता क्या है। ठीक है, तो आज हमारे पास ये कॉरुगेटेड बॉक्स है, इसको अपन खोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो खुलने के बाद वो कुछ ऐसा दिखता है। इसी के अंदर 3 प्लाई, 5 प्लाई, 7 प्लाई आता है। तो वो क्या होता है वो भी समझेंगे अपन। ठीक है, तो ये देखिए, ये अपन ने कार्टन खोल लिया है। अब इसमें समझते हैं कि ये बनता कैसे है। ठीक है, तो ये देखिए, इसके अंदर 3 प्लाई में क्या होता है, एक टॉप होता है। जो टॉप है वो वाइट डुप्लेक्स है जनरली, नहीं तो नॉर्मल ये भी रहता है, क्राफ्ट पेपर भी रहता है, तो फ्लूट बोलते हैं। ठीक है, तो 3 प्लाई में 1 फ्लूट रहता है, 5 प्लाई में 2 फ्लूट रहते हैं। 5 प्लाई में ये फ्लूट जो होता है वो 2 होता है, और 7 प्लाई में ये 3 होते हैं, ये 3 होते हैं, ये फ्लूट 3 होता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 प्लाई में सिंगल बॉल कॉरुगेटेड होता है। ये देखिए, ये आपका फ्लूट है। 5 प्लाई में 1 और 2 फ्लूट है, बीच में एक लाइनर है और इधर एक लाइनर है, ये टॉप है। तो 2 लाइनर, 1 टॉप, 2 फ्लूट। एंड 7 प्लाई में 1 2 3 तीन होते हैं फ्लूट, और 2 लाइनर होते हैं, 1 2, और एक बैक होता है और एक टॉप होता है। तो अपन ने देखा ये इसी तीनों से बनते हैं। 3 प्लाई के लिए ये यूज होता है, 5 प्लाई के लिए ये यूज होता है, 7 प्लाई के लिए ये यूज होता है। सबसे पहले हम ये मटेरियल बना लेते हैं, देन आफ्टर ये बोर्ड्स बन जाते हैं और उसके बाद वो कटिंग होती है। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसके बाद क्या। इसके बाद ये क्राफ्ट पेपर होता है, ये क्राफ्ट पेपर होता है। ठीक है, ये क्राफ्ट पेपर होता है, ये क्राफ्ट पेपर होता है। देख रहे हैं, जिसको लक्ष्मी बनाती है, गायत्री बनाती है, बहुत सारे मिल्स हैं जो बनाते हैं। ये क्राफ्ट पेपर होते हैं जिनमें GSM होता है और BF होता है। GSM मतलब ग्रामेज स्क्वायर मीटर, और BF मतलब ब्रस्टिंग फैक्टर। वो स्ट्रेंथ क्या है, वो ब्रस्ट कब करेगा। सबसे पहले देखते हैं इसका LWH कैसे देखते हैं। तो ये जो बेस है आपका, ये बेस का जो सबसे बड़ी लाइन होती है वो लेंथ होती है, और दूसरी विड्थ होती है, और ये जो हाइट है, दैट इज कॉल्ड हाइट, इसे H बोलते हैं। तो ये L, W और H, इसके रूप में ये L, W, H इसे मानते हैं, ये माना जाता है। ठीक है, L, W और H, ये आपकी फ्लूट किसे बोलते हैं। फ्लूट एक्चुअली जब होता है जब कॉरुगेटेड बॉक्स बनाते हैं तो बेप शेप में जब एक रोलर से इसे गुजारा जाता है तो ये एक बेप शेप देता है, ताकि ये स्पॉन्जी हो सके और आपका इसके अंदर का रखा हुआ मटेरियल को हार्म ना हो, इसलिए इसको स्पॉन्जी बनाया जाता है। ये बेप शेप फॉर्म में गुजारा जाता है रोलर के बीच से, तो दैट इज कॉल्ड अ बेप शेप फॉर्म, दैट इज कॉल्ड फ्लूट। तो 1 फ्लूट, 2 फ्लूट, 3 फ्लूट। ये 3 प्लाई में 1 फ्लूट, 5 प्लाई में 2 फ्लूट और 7 प्लाई में 3 फ्लूट्स होते हैं। ये एक रोलर रहता है जो कि हीट रहता है, और उसको पेपर को उसके दोनों के अंदर से, रोलर के अंदर से गुजारा जाता है। तो व्हेन द पेपर पासिंग थ्रू द हीटिंग कॉरुगेटेड रॉड टू ऑब्टेन अ कंटिन्यूअस रोलिंग वेब लाइक शेप। तो ये वेब लाइक शेप ले लेता है, एक ऐसा शेप ले लेता है, यूं वेब लाइक शेप लेता है वो, और वो रोलर ये फ्लूट में बदल जाता है। ठीक है, वो फ्लूट में बदल जाता है। जो फ्लूट्स होती है ना, वो ए जो फ्लूट बनती है वो 4.8 mm की फ्लूट होती है, उसकी हाइट 4.8 mm होती है, बी की 3.2 होती है, और सी की 4 mm होती है, और ई की जो जनरली हम फार्मा में यूज करते हैं उसकी 1.6 होती है, और सबसे माइक्रो होता है एफ फ्लूट जिसकी 0.8 mm हाइट होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली फ्लूट की हाइट पे डिपेंड करता है, और वो कितने बड़े बबल्स बनाएगी, कितनी बड़ी वेब फॉर्म में गुजर रही है, वो उसके कारण उसका नाम होता है। तो जनरली हम फार्मा में ई फ्लूट ही यूज करते हैं। अगर अपने को इसके ऊपर प्रिंटिंग करनी है तो 2 तरह के प्रिंटिंग होते हैं। सिंगल कलर में करना है, या तो ब्लैक, या तो रेड, या तो ग्रीन, व्हाटएवर। सिंगल कलर है तो उसे बोलते हैं अपन प्रिंटिंग। स्क्रीन बनाते हैं, एक फिल्म बना लेते हैं और उसको उसके ऊपर रख के
पेंट से मारते जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्रीन प्रिंटिंग। और अगर डबल या मल्टी कलर में प्रिंट करना है, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सोग्राफिक्स प्रिंटिंग। वो फ्लेक्सोग्राफिक्स मशीन से प्रिंट होती है, तो उसे बोलते हैं फ्लेक्सोग्राफिक्स प्रिंटिंग, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं इसका ब्रस्टिंग एसेंस, तो वो जानते हैं। तो BF, हर बोर्ड का BF होता है, ब्रस्टिंग फैक्टर होता है, और GSM दिया होता है, ठीक है। तो उसको डिवाइड करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके, और वो जो आता है वो आता है ग्रामेज पर मीटर स्क्वायर में, समझे कि नहीं। तो ये केवल एक का नहीं निकालते हैं, सब सातों बोर्ड का, जितने अगर 3 प्लाई है तो तीनों का निकालते हैं और उसको ऐड कर देते हैं, या 5 है तो 5 प्लाई है तो 5 का निकाल के उसको ऐड कर देते हैं, और ये आपका जो आता है वो BS होता है, ठीक है। तो अगले क्लास में हम देखेंगे BS कैसे निकालते हैं, बेट कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अभी हम नॉर्मली इसे समझ रहे हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। बोर्ड का बेट कैसे निकालेंगे, सपोज करिए कि जनरली अगर आपका इसका निगोशिएशन करना है ना, तो कुछ मत करें, आप एक बोर्ड का बेट सप्लायर से ही पूछ लें। आप अपना लेंथ LWH दें जो कि mm में रहेगा, वो या तो आप उसे इंच में भी दे सकते हैं, और आप उनसे पूछ लें कि इसका बेट क्या होगा, और जो बेट होगा उसको आप 40 से मल्टीप्लाई कर दें, 40 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो इससे आपका क्या होगा, एक मोटा मोटी एग्जैक्ट कॉस्ट निकल जाएगा। सपोज करिए इस बोर्ड का बेट है 500 ग्राम, तो मतलब इसकी कॉस्टिंग 20 रुपये के करीब होनी चाहिए, मैक्सिमम 20 से 22 रुपये, ठीक है। तो ये कैसे आप निकालेंगे, या अगर आपको सप्लायर नहीं बताता है, क्रॉस चेक कैसे करेंगे कि बेट सही है कि नहीं। तो कुछ भी नहीं करना है, LW मल्टीप्लाई बाय जो लेंथ, जो L और W आएगा, ये L और W आपके फाइनल बोर्ड का होगा, ना कि इसका होगा। उसके निकालने का फार्मूला क्या होता है, ये L जो होगा वो हो जाएगा, ये L जो होगा इक्वल टू 2L प्लस W प्लस कितना, इसमें 25 mm लेते हैं, ठीक है, अलग से। ये L हो गया, और W इक्वल टू W प्लस H, इसमें भी आप 25 mm जोड़ लीजिए, ठीक है। तो ये जो आएगा, ये जो आया आपका, ये कहलाएगा आपका क्या, फाइनल LW। और इसको आप GSM, टोटल नंबर ऑफ GSM, अगर 3 प्लाई है तो तीनों का GSM यहाँ पे जोड़ के लिख दें, और उसको डिवाइड कर दें 1550 से, जो आता है वो आउटपुट इन ग्राम, वो बेट होगा आपका, वो बेट होगा, ठीक है। और तो उससे क्या होगा, उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 40 से। अब ये जो है, ये बोर्ड का LWH क्या होना चाहिए, LWH का रेशियो क्या होना चाहिए, इसका, तो इसका रेशियो होना चाहिए 2:1:2। इस रेशियो में अगर आपका बोर्ड है तो बेटर है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें मोटिवेट करने के लिए फॉरवर्ड जरूर करें।